धर्म और तहजीब की सरहदें जब टूटती हैं तो पैदा होती है गंगा जमनी रवायत की असली तस्वीर। अलीगढ़ की मशहूर मुस्लिम सियासी खवातीन लीडर रूबी आसिफ खान ने एक बार फिर मिसाल पेश की है। घर में स्थापित किया गणपति बप्पा का ताजपोश तख्त और गूंज उठी दीवारें घंटियों और भजनों की सदा से। अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके में मुस्लिम खवातीन लीडर रूबी आसिफ खान के घर की फिजा इन दिनों बदल गई। गणेश चतुर्थी पर उनके घर में गूंजी पूजा आराधना की आवाज और हर शाम हर सुबह जल रही आरती की लो। रूबी आसिफ खान कहती हैं, गणपति सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाली ताकत भी है। मेरा यकीन है कि ईमान और इबादत का असली मकसद इंसानियत और भाईचारा है। यही वजह है कि उनका पूरा घराना, बच्चे और रिश्तेदार इस पर्व को पूरे जोश और जुनून से मना रही हैं। 9 दिनों तक लगातार पूजा अर्चना के बाद 10वें रोज होगा अब गणपति बप्पा का नरोरा घाट पर विसर्जन। उससे पहले निकलेगी मोहल्ले में शोभा यात्रा और गूंजेगी सड़कों पर भजन कीर्तन की रवानी। ये पहला मौका नहीं बल्कि कई बरसों से रूबी आसिफ खान दीपावली, नवरात्र और गणेश पूजा जैसे हिंदू त्योहार पूरे शिद्दत और यकीन के साथ निभाती रही। उनका पैगाम साफ है, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है और तहजीब ही असली तालीम। जुड़ना न कि बटना। धार्मिक हदें अगर मिटती हैं तो इंसानियत की सरहदें और भी बुलंद हो जाती हैं। अलीगढ़ से उठी ये घंटियों की सदाएं बता रही हैं कि गंगा जमनी तहजीब सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जीता जागता अमल है। रूबी आसिफ खान, क्या बात है आपके? जगन मंडल उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। आज किस तरह की स्थापना आपके द्वारा की गई है? मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की है, हर बार की तरह जैसे करती हूँ उसी तरह से आज भी की है और करती रहूंगी। मैं ये करके सब एक संदेश देना चाहती हूँ हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए भाईचारे का, मिलजुल कर रहें, इसी तरह सभी त्योहारों को मनाएं जैसे मैं मनाती हूँ। ईद, दीपावली, नौ दुर्गे, नवरात्रि, जो भी त्योहार है हिंदू मुस्लिम को सब लोग मिलजुल कर मनाएं, खुशी खुशी, कोई भेदभाव ना करें किसी के साथ, किसी भी तरह का। कोई जिसको लगे कि इनके त्योहारों से किसी को आपत्ति है या हम मना रहे हैं या हमारे त्योहारों से किसी को कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। इसी तरह मिलजुल कर सब त्योहार मनाएं। मेरे भाइयों से और बहनों से यही मेरी प्रार्थना है कि ये भेदभाव खत्म करें और एकता का संदेश दें। कितने दिन ये पूजा अर्चना चलेगी? ये 9 दिन की चलेगी, 10वें दिन विसर्जन करूंगी नरोरा में, जैसे करती चली आई हूँ इसी तरह। आप एक मुस्लिम मोर्चा नेत्री है, ऐसे भी कई तरह के आपके ऊपर हमले हुए, उसको लेकर ये हमले तो होते रहते हैं। खैर, इनसे डरने वाली नहीं हूँ। मैंने पहले भी यही कहा था और आज भी यही कहूंगी। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं डर के बैठ जाऊं और ऐसा कुछ कर देते हैं मेरे साथ में आए दिन, लेकिन मैं डरूंगी नहीं। जो मैंने सोचा है वही करूंगी। इसी तरह एकता का संदेश दूंगी। ये समझ लें मेरे भाई, जो गलत समझते हैं वो सब ये समझें कि मैं एक एकता का संदेश देती हूँ कि सब लोग मिलजुल कर त्योहार मनाएं, मिलजुल कर रहें। ये बताइए, मुकदमे वगैरह भी दर्ज होते हैं आप लोगों पर, उसके पीछे की वजह क्या है? मुकदमे तो ऐसे सभी पर दर्ज होते हैं और आज तो आम हो गया है मुकदमे दर्ज होना। किस पर मुकदमे नहीं है? मुकदमे सब पर है, कोई ऐसी बात नहीं है। झूठे सच्चे सब होते हैं, लेकिन इसका फैसला कोर्ट करती है। सही और गलत सब कोर्ट देखेगी। इसमें तो जो जिसको मुकदमे लगा रहा है लगाने दो, कोई बात नहीं है। उनको खुशी होती है मुझ पर मुकदमे लगाने की तो और लगाएं। मैं इन मुकदमों से भी नहीं डरती। अगर कोई मुकदमों में अगर बाकी दोषी हूँ तो डरूंगी, जब कोई दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है। जब आपने स्थापना वगैरह किया तो क्या किसी तरह का कोई विरोध वगैरह लोगों के द्वारा? विरोध तो शुरू से चलता चला आ रहा है और अब भी चल रहा है, मगर मैं कुछ कहती नहीं हूँ, अभी झेलती हूँ। ऊपर वाले के ऊपर फैसला छोड़ा है, कहने से कोई फायदा नहीं है। जितना कहो आदमी इसको गलत समझ बैठता है कि ये तो ऐसे ही करती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। जिला प्रशासन कोई बात आगे पड़ती है वो मेरा साथ देते हैं, जिला प्रशासन अलीगढ़ का हमारा, और इसीलिए मैं सुरक्षित हूँ। पिछली बार आपको सुरक्षा मिली थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा मिली थी मुझे, गणेश जी रखे थे मैंने, तब भी मैं कोई त्योहार करती हूँ तो उस पर सुरक्षा मुझे मिलती है। लेकिन बस ये कि मैं अपने त्योहार मनाऊंगी, सुरक्षा मिले ना मिले मुझे सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं कि जो जान के पीछे पड़े हुए हैं, हमला करने की सोचते हैं, कब दाव लगे, और मैं कुछ कह नहीं सकती, कब क्या हो जाए ये भी मुझे मालूम नहीं है। क्या जान का खतरा आप लोग? बिल्कुल जान का खतरा तो रहता है, हर वक्त रहता है, लेकिन मैं इसी तरह से करती रहूंगी और करती हैं। पुलिस से सुरक्षा की मांग करेंगे इस बार? सुरक्षा की मांग मैंने की है, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को मैंने दिए, पोर्टल किया है, और मैंने ज्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 9 दिन के लिए, जब तक मैं विसर्जन करके आ जाऊं उसके बाद बिल्कुल हटा दें।